हेलो, सबको नमस्ते प्रणाम। आशा विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। कल करवा चौथ का त्योहार था। सुहागन बेटियों, बहनों, माताओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और सब ने उनकी मंगल की करवा से प्रार्थना की। तो आप सब की मनोकामना फलीभूत हो, यही मेरी शुभकामना है। साथियों, मैं छोटी सी एक वीडियो बनाना चाह रहा था। बिहार में चुनाव हो रहा है, मैं राजनीतिक चिंतन कर रहा हूं इस समय। तो मेरा जैसा आप त्रिस्तरीय चुनाव पर वीडियो आया है पार्ट 4, तो मैं पार्ट 5 को कन्वर्ट करता हूं बिहार चुनाव से। जैसा 6 अक्टूबर के दिन चुनाव आयोग ने सारी रूपरेखा तैयार करके बिहार चुनाव की, विधानसभा चुनाव की तैयार कर दी और डेट दे दी। 2 डेट निकल करके आई। 2 चरणों में चुनाव होना है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। तो ये सारी जानकारी आप सबको है। मैं तो सिर्फ चिंतन जिस विषय का वो ये है, अरे तो मैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करता हूं। जो मेरी वीडियो आप बढ़ाइए आगे। 2014 में माननीय मोदी जी काला धन कहां गया कहते थे ना। चलिए ठीक है, बता रहा हूं। आज विपक्ष भी ना तो ब्लैक मनी की बात कर रहा है, ना बेरोजगारी की बात कर रहा है। सिर्फ सीट शेयरिंग। महागठबंधन कभी कांग्रेस 52 से 58 की बात करती है, तो चाहे वो पासवान जी, चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, एनडीए के बहुत सारे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सबका अपना अपना सिर्फ सीट शेयरिंग। जनता के मुद्दों की बात कौन कर रहा है? जनसुराज, प्रशांत किशोर जी, मुझे तो लग रहा है। और मैं एक भविष्यवक्ता की तरह वक्तव्य देना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी का जो भी स्ट्रेटजी है, राजनीतिक जो पकड़ है, जन जन तक के जाने का जो उनका उद्देश्य है, जो भी उन्होंने अभी कल ही कुछ लगभग विदिन 50 लोगों की एक लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशियों की। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। नई पार्टी है इसलिए नहीं, अच्छा कर रहे हो और हम सब का दायित्व होता है। ये जो बड़े दल जो एनडीए और महागठबंधन के नाम से जाने जाते हो, अंतिम समय तक क्यों ले जाते हो भैया? ये पहले आप डिसीजन कर सकते हो ना कि हम यहां लड़ेंगे, हम वहां लड़ेंगे, हम वहां। तब आपकी तो आपस में नहीं बन रही है, आपकी तो आपस में नहीं बन रही है। तो ठीक है, मैं जनसुराज का पक्षकर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा था। राजनीतिक चिंतक होने के नाते राजनीतिक चिंतन कर रहा था। मैं कितना सही हूं ये गलत बात है, मैं खुद से नहीं कहता हूं। आप सब मंथन करिए, चिंतन करिए। हाँ, मेरा जो सवाल था कि कहां गया ब्लैक मनी। सोना आज 1 लाख को छू गया है और निश्चित मानिए आप यही स्थिति रही तो जितना ब्लैक नोट था आपका इंडिया में, वो सब सोने में कन्वर्ट हो चुका है। सोने के रूप में लोगों ने उसे अपने घर में संजो लिया है। और जो चीज बाहर नहीं निकलती है ना, वो महंगी बिकती है। जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और एक भी नेता के मुंह से ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही है। क्यों भाई? आपका तो विजन था, आपका तो मुद्दा था। आया कोई ब्लैक मनी? ठीक है, माननीय मोदी जी का मैं प्रशंसक हूं, उन्हें पसंद करता हूं, अलग विषय है। पर मैं उनसे सवाल तो कर सकता हूं। मैं भी
इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा हूं और मेरा भी दायित्व बनता है आपसे सवाल करने का। तो आप सबको मैं ये चाहूंगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि बिहार का भविष्य क्या होगा। अपने अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि बिहार का भविष्य क्या होगा। लगता है एनडीए सरकार बना लेगी। पलटू राम 5 साल में 2 बार पलटते हैं, एक बार जाते हैं, देखते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, फिर नहीं मजा आता तो फिर कुछ महीने की सरकार किसी और के साथ, रजत के साथ, फिर नहीं मजा आता है तो पुनः रजक के साथ आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो नीतीश जी, ये आपकी अंतिम पारी है।